हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं, ठीक है, 2023 का मेरे प्यारे भाई, तो हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में आपके 100/100 100/100 हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए मैथ्स बहुत आसान है मेरे प्यारे, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप अच्छे मार्क्स गोल कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें 10th क्लास में या 12th क्लास में, हम 10th 12th वालों को पढ़ाते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, देखिए ये आपकी जो हमने इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैथ्स में हम 100/100 कैसे लाएं, क्योंकि ये 2023 आपका बोर्ड का सीजन चल ही रहा है, अब आने ही वाला है 1-2 महीने में। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो ये आपके लिए बहुत ही सफिशियंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में 100/100 कैसे लाएं। पहली बात तो ये है कि अगर आप थोड़ा सा तेज हैं पढ़ने में, ठीक है, तो कोई बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है 100 में 100 लाना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कैसे ला सकते हैं इसका देखो 2-3 बातें आपको सीखनी है। पहली बात तो आपने जो मैथमेटिक्स की अपनी बुक ली है ना, जो आपकी 10th क्लास में या 12th क्लास में लगती है, जैसे ये होगी आपकी मान लो 10th क्लास की बुक, ठीक है, ये आपकी होगी 12th क्लास की बुक। ठीक है, 10th में अगर आप हैं तो, और 12th में अगर आप हैं तो देखिए पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपके कवर होनी चाहिए। जैसे आपकी 10th क्लास की एक बुक लगती है तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 10th का सिलेबस क्या होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 10th का सिलेबस पूरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें किसी टीचर से तो भी कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन कहीं कोचिंग पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। और यही बात 12th वालों पे लागू होगी कि सिलेबस मेरे प्यारे भाई, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि ये फर्स्ट बुक हम ले लेते हैं, ये आपकी 12th की सेकंड बुक रहेगी ना, ये 12th की आपकी क्या सेकंड बुक, 2 बुकें लगती हैं आपकी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो 10th की या 12th की पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है जैसे आपने 10th का 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अगर आप 10th में है तो 12th में है तो अब होगा ये ना कि जैसे आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में चलेंगी, जो आपके क्वेश्चन आपने पढ़ा था, मान लो प्रैक्टिस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं या फिर कहीं मतलब ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर कभी ना कभी टेस्ट तो आपका कराया ही जाता है। ठीक है, तो आपने टेस्ट 1-2 बार दिया होगा तो कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में रहेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे आप तो 2-3 महीने का टाइम बचा है, लेकिन है टाइम बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या होगा आपका कि जैसे आपने एक बार पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर ली तो अब आप क्या करें कि एक बार खुद से पूरी की पूरी बुक रिवाइज करें, खुद से पूरी बुक जितने क्वेश्चन सभी लगाएं। देखो बात ये आती है ना कि बालक क्या करते हैं, देखो जैसे आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अब जो आपकी बुक है उसको क्या करें, रिवीजन करें मेरी प्यारी भाई। पूरा का पूरा बुक रिवीजन करने का मतलब ये है ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं आपके जो एक्सरसाइज में, एवरी क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब से वगैरह देख लें, हमारी वीडियोज़ में हमने कई सारे चैप्टर्स आपको करा रखे हैं, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस देखो बालक यहीं फंस जाते हैं ना, जो आपकी एक्सरसाइज वाली है, जो एक्सरसाइज आपकी है उसको तो आप बहुत मज़े से सॉल्व करते हैं, हर एक टीचर सॉल्व करा देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं ना, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं बुक में, जैसे जो एक्सरसाइज शुरू होती है उसके पहले एग्जाम्पल्स जो 2-3-4 रहते हैं वो आप लोग नहीं लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लें, उसमें जो है ना अगर आपको 20 से 30% मतलब 20 से 30% सवाल, लगभग 40 भी हो जाएगा, इतने प्रतिशत सवाल आपको एग्जाम्पल वाले मिलेंगे, और वो भी बड़े बड़े 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। हम समझ रहे हैं मेरी बात को, तो एग्जाम्पल मस्ट है लगाना। अगर ये एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल जो है मेरे प्यारे भाई मस्ट है। इसको आप चाहे एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया गया वहाँ से देखें या आप अपनी तरफ से लगाएं। हर टीचर ये कहते हैं हम तो एक्सरसाइज सॉल्व ही करा रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल का क्या मतलब। लेकिन आप देखो एक्सरसाइज तो अलग बात हो गई, लेकिन बालक को जब एक नया क्वेश्चन मिल जाता है तो उसमें फंस जाता है। बालक पूरी एक्सरसाइज लगाया हो, बहुत अच्छी अच्छी बुकें लगाए, वो नहीं डिपेंड करता, डिपेंड ये करता है अगर नया क्वेश्चन मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल जो है वो आपको जरूर लगाना है, चाहे आप 10th क्लास में हैं चाहे 12th क्लास में हैं, आपको कर लेना। ठीक है, अब देखो बात ये आ जाती है कि जो स्कूल, जो आपके स्कूल है मेरी प्यारी भाई, जो आपके स्कूल है ना, जो आपके स्कूल शहरों में है, किसमें है, शहरों में है, वहाँ पर तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से चलाई जाती है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से चलाई जाती है, वहाँ पर एनसीईआरटी चलती है, बहुत अच्छी बात है यार, एनसीईआरटी चलनी भी चाहिए। लेकिन जो यार स्कूल ना, जो स्कूल गाँव में है, जो स्कूल गाँव में है, एनसीईआरटी का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, जो गवर्नमेंट बुक है,
गवर्नमेंट बुक है मेरे प्यारे भाई, जो गवर्नमेंट बुक है, जो सस्ती वाली किताब आती है, सरकारी किताब जिसे कहते हैं, वो वाली किताब मेरे प्यारे भाई शहरों में तो बहुत अच्छे तरीके से लगाई जाती है, लेकिन गांव में क्या हो जाता है कि यही जो सरकारी किताब है ना, इसको कोई ना कोई प्रकाशन बनाया जाता है और उसी पे लिख जाता है फॉर एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो वो वाली किताब नहीं, देखो हालांकि ठीक है अपनी चीज जगह, लेकिन जो आपकी गांव में क्या होता है ना कि जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है ना या सरकारी लेते हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी का जो तवज्जो नहीं दिया जाता है, एनसीईआरटी जो सरकारी किताब है उसको नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर मार्जिन मिल जाता है स्कूल टीचर्स को या प्रिंसिपल को, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी वाली बुक है, जो सरकारी किताब है, वो जरूर आप लगाएं। वहाँ से आप देखेंगे आप जब पेपर देखो, अभी मैं कह रहा हूँ, अभी आपको तो लगेगा कि, लेकिन अब ये मत करने लगना कि जो एनसीईआरटी वाली बुक है, अगर आपके पास क्षमता है तो एनसीईआरटी वाली बुक एक बार सरसरी निगाहों से या उसके एग्जाम्पल ही कर लेना, इसके एग्जाम्पल सरकारी वाली किताब कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो सरकारी किताब आती है ना, वो गांव में लगती नहीं, और बालक को वही मोटी वाली बुक पकड़ा दी जाती है और उसी में साल भर बजे रहते हैं। और यही चीज़ शहरों में क्या है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कि एनसीईआरटी बालक कर लेता है एक बार, और इसके बाद कोई अदर बुक थोड़ा थोड़ा लगा देता है क्वेश्चन। तो कंपेयर मतलब एनसीईआरटी जो शहरों में बच्चे हैं, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, और जो आपके सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज वो भी कर लेते हैं, प्लस थोड़ी कोई बुक और लगा लेते हैं। और यही चीज़ शहर में, गाँव में क्या हो जाती है, गाँव में वही मोटी बुक पकड़ा करके उसी में साल भर उलझाए रहते हैं। तो ये दिक्कत है। अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा गांव के बच्चे अगर जो हैं, ठीक है, वो क्या करें कि वो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल वो जरूर कर लेना मेरे प्यारे भी, वहाँ से 20 से 30% सवाल आपको मिलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। ये बात हो जाती है। अब देखो होगा ये मेरे प्यारे भी, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया है तो अब आप क्या करें ना, जो देखो आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, एक बार पूरा का पूरा सवाल लगा लिया, 100% सवाल आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी बुक लगानी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका अनसॉल्व पेपर आता है, अनसॉल्व जो आपका पेपर आता है मेरे प्यारे भाई, अनसॉल्व पेपर आता है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, ऑल स्टेट बोर्ड के लिए है, ठीक है, ऑल स्टेट बोर्ड के लिए मेरे प्यारे भाई है कि जो अनसॉल्व पेपर आता है। अब जैसे यूपी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि एक साल में 7 सेट बनते हैं। तो मतलब अगर आप कम से कम पिछले 5 साल के, मतलब 35 पेपर, ठीक है, 5 साल के, अगर अब देखो 35 पेपर का मतलब बहुत नंबर ऑफ पेपर न जाएं, क्योंकि आपको 100 में 100 लाना है, ठीक बात है। तो मैं जो 100 वाले 100 में 100 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, पिछले 5 साल के अनसॉल्व पेपर जो है ना, लास्ट 5 ईयर के, लास्ट 5 ईयर से आपको अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट 5 साल के अगर आप और सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अगर आप मतलब आपके पास कम टाइम है, कोई बात नहीं, लास्ट 5 साल के अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई ना, ये बात अगर कर लेते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ कि 100 में 100, 100 बाई 100 लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने 2-3 बातें बताई आपको, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, पूरा बुक आपको रिवीजन एक बार जरूर कर देना है अपने खुद से, इस मतलब कोचिंग में या कहीं अदर कोचिंग में, स्कूल में वो तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन खुद से सेल्फ एक बार पूरा का पूरा बुक रिवीजन कर लेना है। इसके बाद आपको अनसॉल्व पेपर उठाना है। 5 साल का अगर आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो 100 में 100 लाना है मेरी प्यार भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ कि कई सारे बच्चे ना फार्मूला, जो देखो फार्मूला जो है मेरी प्यारी, बहुत सारे बच्चे देखते हैं यूट्यूब पर खोलते होंगे कि 12th का इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दो ना। इंपॉर्टेंट मेरी प्यारी सब हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, लेकिन मेरे प्यारे भाई उसमें देखो इंपॉर्टेंट फार्मूले का मतलब ये है कि एक बार मैं पूरा का पूरा फार्मूला आपको रिवाइज करा दूंगा, जो 12th का है उसको आप देख सकते हैं। 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, 2-3 दिन मतलब 4-5 दिन बाद ही मैं अपलोड करूँगा। पहले मैं फार्मूले पूरे लिख तो लूँ। देखो होगा ये कि फार्मूला आपको उस तरह से याद नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बनाऊँगा वीडियो में, लेकिन याद नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो फार्मूला कब याद होता है, जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि रट्टा मान लिया फार्मूला, चलो ये पलटो ये वाला फार्मूला, ऐसे नहीं याद कर पाएंगे। फार्मूला कब याद होगा, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको फार्मूला याद होगा। तो एक बार मतलब यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा का पूरा बुक कंप्लीट होना चाहिए, एक बार रिवीजन होना चाहिए, 5 साल का पेपर आपको सॉल्व करना है, प्लस अगर आपके पास टाइम है तो एक बार बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूला मतलब याद कर ले। याद का मतलब ये होता है कि तो एक बार दिमाग में बैठाते चल जाओ, ठीक है। पूरी की पूरी बुक पढ़ लो, जहाँ जहाँ फार्मूला वो पूरा याद कर लेना, एक बार देख लेना दिमाग से, तो आपको फॉर्मूला जो है वो मेरे प्यारे भाई एक बार रिवीजन कर लेना है। यही मेरे प्यारे भाई है 100 में 100 लाने का मूल मंत्र, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आसान है, कोई बहुत मैथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे प्यारे भाई। बस आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने 6th 7th 8th 9th में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है
तो आप 100 में 100 ला सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 100 में 100 लाने का मूल मंत्र। ठीक है, अब देखो अगर आप हमसे प्रीवियस जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट 5 ईयर का ना, जैसे मॉडल पेपर जो हो जाता है लास्ट मतलब 5 ईयर के आपके जो मॉडल पेपर है अगर सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ होते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट भी आपको देख लेना है। क्या मेरे प्यारे भाई कि जो अगर आपके पास टाइम है तो इम्पॉर्टेंट, और जो मैं प्रीवियस ईयर करा ही रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का मतलब यही जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन हैं अनसॉल्व में मैं चैप्टर वाइज करा ही रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज करा ही रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये चैप्टर आपके हो चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मतलब डिटर्मिनेंट तो अभी चल ही रहा है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट में करा रहा हूँ, प्लस जो आपकी प्रीवियस ईयर है यही लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको मैं करा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं शाम को वीडियोस अपनी अपलोड करता हूँ, और इसके पहले आपके जो वीडियोस हैं 2-3 चैप्टर के अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हैं तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा पाता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 100 में 100 लाने का मूल मंत्र आपने समझा, बहुत अच्छे तरीके से आपने ऐसे ही अगर फॉलो कर लेते हैं 1-2 महीना तो आपके 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।